अच्छा, तो आपका क्वेश्चन ये है कि ओवरलैप कैपेसिटेंस कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। खासकर डोपिंग में तो हम जो है वो यहाँ पर अगर हम डोपिंग करें तो डोपिंग तो ये होनी चाहिए कि हम जब यहाँ पर एटम्स को लेट सपोज रखें तो एटम्स की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। यही बात कह रहे हैं ना आप। तो फिर ये जी ओवरलैपिंग सर। कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो मैं ये वाला एरिया जो है इसको ज़रा जूम करके, तो यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ है, चलिए ये बनाया हुआ है पहले से, ठीक है ना। ये लेट सपोज कुछ एरिया इसका जूम करके मैंने बनाया। अब जब यहाँ पर हम डोपिंग करते हैं, लेट सपोज डिफ्यूजन से करते हैं या आयन इम्प्लांटेशन से करते हैं, जिस तरीके से भी करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी तो कोशिश होती है कि एटम्स जो हैं, ये जो हम डिफ्यूजन एटम्स हैं या जो भी एटम्स हैं, हम उसकी मूवमेंट को इस डायरेक्शन में रखें, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में रखें और जितनी हमें डेप्थ चाहिए इस एक्टिव रीजन की उतनी डेप्थ पे हम जाकर स्टॉप कर दें, ठीक है। ये तो हमारा एम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इन एटम्स की मूवमेंट पे फुल कंट्रोल हमारा नहीं होता। तो होता ये कि कुछ एटम्स जो हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से, कुछ एटम्स जो हैं बजाय डाउनवर्ड मूवमेंट के, उनकी मूवमेंट जो है वो इस तरफ हो जाती है, चैनल के अंदर हो जाती है। अब ये जब चैनल के अंदर मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, आप यहाँ पर लेट्स सपोज पानी में कलर छोड़ते हैं तो उसकी मूवमेंट तो हर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो वो कुछ मूवमेंट जो यहाँ पर हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब हमारे पास यहाँ पर भी एन रीजन बन रहा है। तो ये एक रीजन एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, चैनल एक्चुअली हमारे पास यहाँ से लेकर, ठीक है ना, इस इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए था ना, इस पॉइंट से। बहुत सारे वो हैं, मैं चैनल अब हमारा लेट सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि अब इस लिटरल मूवमेंट की वजह से ये जो एटम्स इस डायरेक्शन में मूव कर गए हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है, अब हमारे पास चैनल एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बजाय इस पॉइंट के पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो हमारे पास ये जो रीजन आ गया ये वाला, ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास मेटल है, ऑक्साइड है और पी टाइप है। यहाँ पर मेटल है, ऑक्साइड है और एन टाइप, ठीक। तो अब ओवरलैप हो रहा है। दूसरा ये कि ये चैनल की लेंथ को अब अफेक्ट कर रहा है। लेट सपोज ये है, थोड़ा एग्जेजरेट करके अगर हम बनाएं, तो अब चैनल की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक के बजाय यहाँ से लेकर लेट सपोज यहाँ तक, ठीक है। ये जो रीजन है ये अब हमारे पास चैनल में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये एन प्लस रीजन जो है उसकी वजह से ये अब इस चैनल से निकल गया, लिटरल मूवमेंट की वजह से, ठीक। सर ये ओवरलैपिंग दोनों साइड पे होगा, मतलब सर सोर्स की तरफ भी और ड्रेन की तरफ भी? जी बिल्कुल, दोनों साइड पर होगा, ठीक है। ठीक है। सिर्फ एक साइड पर नहीं होगा, दोनों साइड पर होगा। लेट सपोज अगर ग्रीन कलर में मैं ड्रॉ करूं और थोड़ा एग्जेजरेट करके बनाऊं, तो ये अब ओवरलैपिंग के, ये एक्चुअल हमारे पास चैनल लेंथ, ये हमारी डिजायर्ड चैनल लेंथ है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ से लेकर इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये हमारी डिजायर्ड है चैनल लेंथ, ठीक है। एल ए बी लेट सपोज ये हमारे पास डिजायर्ड है। लेकिन अब एक्चुअल चैनल लेंथ क्या है, एक्चुअल एक्चुअल चैनल लेंथ लेट सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, लेट सपोज दिस इज एल ओ डैश। तो एक्चुअल चैनल लेंथ जो है वो अब हमारे पास है एल ए बी माइनस एल ओ डैश। अब ये तो सोर्स साइड का हुआ, माइनस एल ओ और ड्रेन साइड का भी।
ठीक है ना। तो अब एक्चुअल चैनल लेंथ हमारे पास एल ए बी -2L0, ये अब हमारे पास एक्चुअल चैनल लेंथ। ठीक है, कि अब इलेक्ट्रॉन्स ने जो मूव करने हैं वो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मूव करने, यहाँ पर फिर सोर्स या ड्रेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास जी। हाँ ठीक है सर, जी क्लियर हो गया। जी, कोई और क्वेश्चन आपका? नो सर। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ी सी इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये टेक्स्ट आपको विजिबल है, नज़र आ रहा है? यस। यस सर। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम क्वेश्चन है जो मैंने पहले दिया था। ठीक है, इसी एग्ज़ाम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, स्पेशली फॉर आरसी मॉडल। ठीक है, तो ये एक टेबल है जिसमें कुछ पी मॉस और एन मॉस के लेट सपोज पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, जिसमें कुछ सेकंड ऑर्डर इफेक्ट भी है, जैसे ये है हमारे पास। और एक मिनट, कलर रेड कर, जैसे लेट सपोज ये है और ये सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है। ठीक है, गामा भी सेकंड ऑर्डर इफेक्ट में आ रहा है। और फिर क्वेश्चन बेसिकली से रिलेटेड दो क्वेश्चन और भी थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने उठाया एग्जांपल के तौर पर वो ये है कि हमारे पास अगर एन फिट हो, ये एन फिट दिया हुआ है। ठीक है, अगर एन फिट हो विद पावर सप्लाई दिस एंड डायमेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर आर इन यूनिट्स ऑफ माइक्रोन। ठीक है ना, यानी माइक्रोमीटर में जितने भी यूनिट्स हमारे पास हैं यहाँ पर वो माइक्रोमीटर्स में। एज्यूम दैट एल नॉट, एल पहले यहाँ पर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रांजिस्टर ये है। ठीक है ना, एल ऑफ एन मॉस जो है वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एल कंप्लीमेंट है, ठीक है ना, एल डैश, ये हमारे पास 2 माइक्रोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और लेट सपोज जो सोर्स और ड्रेन साइड की ये जो लेंथ है, ठीक है ना, सोर्स साइड की और ड्रेन साइड की, अगर लेंथ लेट सपोज हमारे पास ये है 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, विड्थ दी हुई है, विड्थ भी 4 माइक्रोमीटर, ये जो इसकी विड्थ है लेट सपोज ये भी 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, एंड सी ओ एक्स जो है, यानी ऑक्साइड कैपेसिटेंस जो है, सी ओ एक्स, दैट इज 3.45 फेम्टो फेरेड है ना। सो फेम्टो का मतलब 10⁻⁻15 फेरेड पर माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर ये कुछ जंक्शन कैपेसिटेंस दिया हुआ है। सो जंक्शन कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है, जंक्शन कैपेसिटेंस हमारे पास इस पीएन जंक्शन की वजह से जो कैपेसिटेंस बन रही है। ठीक है, तो जंक्शन कैपेसिटेंस दिया हुआ है, एक साइड वॉल जंक्शन कैपेसिटेंस है और एक जंक्शन कैपेसिटेंस है। तो अगर आपको याद हो साइड वॉल जंक्शन कैपेसिटेंस क्या था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो साइड वॉल जंक्शन कैपेसिटेंस बेसिकली हमारे पास यहाँ पर, अच्छा चले स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन साइड वॉल जंक्शन कैपेसिटेंस हमारे पास था, एक मिनट, दो थे ना, सी जे और
साइड वॉल जंक्शन कैपेसिटेंस सी जे एस डब्ल्यू बेसिकली हमारे पास था सी जे इंटू एक्स जे। एक्स जे क्या था? एक्स वॉज हाइट ऑफ दिस एक्टिव रीजन, ठीक है ना, ये एक्स जे था। ठीक, तो साइड वॉल कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है। साइड वॉल कैपेसिटेंस क्या है? दैट इज, लेट सपोज यहाँ पर दिया हुआ है 0.24 फेम्टोफैरेड। तो फेम्टो का मतलब 10⁻⁻15 फैरेड पर माइक्रोमीटर, ठीक है ना। और दूसरा है सी जे। सी जे भी यहाँ पर दिया हुआ है विच इज 0.96 फेम्टो है, सो 10⁻⁻15 फैरेड पर माइक्रोमीटर, ठीक है ना, ये यूनिट्स दिए हैं। और ऑल दूसरे जो पैरामीटर्स अगर हमें कुछ चाहिए तो वो यहाँ से हम उठा सकते हैं स्टेबल से, ठीक है ना। तो हमें और क्या चाहिए? हमें लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। सो लेंथ क्या है हमारे पास? लेंथ हमारे पास 2 माइक्रोमीटर है, एंड विड्थ जो है वो हमारे पास 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बताया हुआ है कि आप गेट कैपेसिटेंस फाइंड करें, सोर्स टू गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस, ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटेंस, और टोटल कैपेसिटेंस एट ड्रेन नोड। सिर्फ एक नोड का कहा हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज ड्रेन नोड। तो ड्रेन नोड पे आपने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है टोटल जितनी भी है। मैं इसके साथ एक और कर लेता हूँ कि लेट सपोज हमने आर एन चैनल लेंथ भी फाइंड करना है, सो और सोर्स कैपेसिटेंस भी फाइंड करनी है, ठीक है ना। सो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हमने ये वाली कैपेसिटेंस फाइंड करनी है विच इज सी डी, और ये कैपेसिटेंस भी फाइंड करनी है। कंप्लीट मॉडल हमने देखना है सी एस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस फैक्टर को इग्नोर कर लेता हूँ, ये जो फैक्टर, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कोई लिटरल मूवमेंट नहीं हो रही और मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ। इसको इग्नोर करके करूँ या इसको कंसिडर करके करूँ? जी स्टूडेंट्स, जाग जाएं। टाइम क्या हो रहा है? सर टाइम दोनों टाइम त्रिकोण टाइम टाइम का मैं इसको कंसिडर करके करता हूँ। वैसे मेरा मेरा वो ये था कि पहले मैं इसको इग्नोर करके करता हूँ और फिर जो है वो इसको कंसिडर करके करता हूँ। चले मैं इसको इग्नोर करके करता कंसिडर करके करता हूँ। अब ये जो मेरे पास एल नॉट है दैट इज 0.1। सो 0.1 जो लिटरल मूवमेंट की वजह से चैनल कम हो रहा है लेफ्ट साइड पर, यानी सोर्स साइड पर और ड्रेन साइड पर, वो 0.1 हो रहा है, ठीक है ना। सो मेरे पास अब एक्चुअल चैनल लेंथ जो है, ये तो मेरे पास ये डिजायर्ड चैनल लेंथ था ना, 2 माइक्रोमीटर। सो एक्चुअल चैनल लेंथ मेरे पास क्या है? एल डैश माइनस 0.1 0.1, सो ये मेरे पास 2 0.1। सो एक्चुअल चैनल लेंथ क्या, डिजायर्ड चैनल लेंथ मेरे पास क्या है? दैट इज 2 माइक्रोमीटर। सो 2 माइनस 0.2, सो 1.8 माइक्रोमीटर जो है मेरे पास अब एक्चुअल चैनल लेंथ, ठीक है ना। ये चैनल लेंथ जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एल, ठीक है ना, ये हमारे पास अब चैनल लेंथ ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या था? हमने, अगर आपको याद हो, 1/बीटा, बीटा एन इंटू वी जी एस माइनस वी टी एन, ठीक है। अ, ये था ना हमारे पास रेजिस्टेंस।
जी स्टूडेंट्स, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेजेस नहीं दिए हुए, तो आपको ये वोल्टेज गिवन हो गए, ठीक है ना। सो यहाँ पर वोल्टेजेस नहीं दिए हुए, so उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अब बीटा एन क्या है, 1/, क्या था, सी ओ एक्स इंटू W/L, ठीक है, इंटू VGS माइनस VT है, ठीक है। ये हमारे पास था। अच्छा, W दिया हुआ है, W हमारे पास विड्थ ऑफ दिस ट्रांजिस्टर है। सो विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो हमें दिया हुआ है 4। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/CO(x) दिया हुआ है। CO(x) क्या है, दैट इज 3.45 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है, इंटू विड्थ जो है, विड्थ हमारे पास अब है 4 माइक्रोमीटर, और लेंथ जो है, लेंथ अब हमारे पास 2 के बजाय अब एक्चुअल चैनल लेंथ आएगी, विच इज 1.8 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो माइक्रोमीटर, इनटू जो भी हमारे पास वोल्टेजेस होंगी वो वोल्टेजेस हम कर लेते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज 1/समथिंग। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब कैपेसिटेंस, गेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, सी जी, ठीक है। सो सी जी, लेट सपोज अगर हम ओवरलैप कैपेसिटेंस का देखें, ठीक है ना, अगर हम जाएं थोड़ा सा पीछे और चेक करें ओवरलैप कैपेसिटेंस, क्यों वो स्लाइड नहीं आ रही। ओवरलैप कैपेसिटेंस का अगर हम देखें तो ओवरलैप कैपेसिटेंस क्या था, चलें हम सी जी फाइंड कर लेते हैं, टोटल कैपेसिटेंस। तो पहले मैं सी जी इज इक्वल टू, अब कितना एरिया कवर कर रहा है, ये सारा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है ना, गेट कैपेसिटेंस। सो बल्कि एक्चुअली मेरे पास गेट कैपेसिटेंस ही पूरा एवर एरिया कवर कर रहा है, ओवरलैप का भी, ये मैं भी बता रहा हूँ कि ये कैसे मैं इस पूरे को कंसिडर कर रहा हूँ। तो गेट कैपेसिटेंस क्या है, CO(x) इंटू एरिया, कितना एरिया यहाँ पर ये कवर कर रहा है, गेट जो है वो पी रीजन के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो रीजन है, कुछ लेटरल मूवमेंट की वजह से ये अब हमारे पास अब नहीं आ रहा, ठीक है ना। सो मैं इस एरिया का फाइंड करना चाहता हूँ कि ये एरिया कितना है, ठीक है। तो अब ये एरिया जो है ये बेसिकली मेरे पास बराबर है, CO(x) ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस वन। तो CO(x) इंटू एरिया अब कितना है, W विड्थ इसकी, इंटू एल, एल जो है, ठीक है ना, और एल क्या है 1.8, सो 1.8 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये तो हमारे पास गेट कैपेसिटेंस, लेट सपोज इसको मैं गेट कैपेसिटेंस 1 कह देता हूँ। अच्छा, ये भी मेरे पास कुछ एरिया है, ये वाला एरिया, ये भी तो कैपेसिटेंस क्रिएट कर रहा है ना, जिसको हम ओवरलैप कैपेसिटेंस कह रहे हैं, ठीक है। ये कितना होगा, इसका भी हमने देखा था कि ये क्या हो हमारे पास, लेट सपोज सी ओवरलैप कितना होगा, ये होगा CO(x) इंटू एरिया ऑफ दिस ओवरलैप, ठीक है ना, एरिया ऑफ दिस ओवरलैप रीजन। तो एरिया ऑफ दिस ओवरलैप रीजन कितना है, एक साइड का अगर मैं फाइंड कर लूं,
तो वो होगा W width of this transistor into overlap length. So width into overlap length. ठीक है। अब चूंकि मुझे दोनों साइड का करना है, सो मेरे पास COX होगा, COV टोटल जो होगा, ये एक साइड का है, लेट्स सपोज ये सोर्स साइड का है, सो टोटल ओवरलैप जो होगा वो होगा 2COV। ठीक है। या दूसरे लफ्जों में अगर मैं इसको यूं लिख सकता हूं, इन दोनों को कंबाइन CG में कंप्लीट लिख देता हूं, यानी इस पूरे रीजन का अगर मैं लिखना चाहूं, दोनों को प्लस करना होगा मुझे, क्योंकि ये ओवरलैप्ड एरिया भी मुझे फाइंड करना है, ये ओवरलैप्ड एरिया और ये ओवरलैप्ड एरिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ COX इंटू W इंटू L, ये L है, L डैश नहीं होगा, ठीक है ना। सो L प्लस COX इंटू, सॉरी, इंटू W L नॉट प्लस COX, ये सोर्स साइड का है, और इसी तरह मुझे ड्रेन साइड का भी लिखना होगा। तो COX W इंटू L नॉट, ठीक है ना। ये एक गेट का जो कवर कर रहा है, ठीक है। फिर एक सोर्स साइड पर जो ओवरलैप कैपेसिटेंस है और ड्रेन साइड पर जो ओवरलैप कैपेसिटेंस, ठीक है। तो टोटल अगर देखें तो हम इसमें से ये कॉमन ले सकते हैं। तो COX W जो है ये हमारे पास होगा L प्लस 2L नॉट। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि COX W इंटू L डैश, क्योंकि ये जो है दिस वन इज इक्वल टू L डैश, ठीक है। इस L के साथ, इस लेंथ के साथ हमने ये दोनों ऐड कर दिए हैं, सो टोटल लेंथ हमारे पास आ गई। सो हम अमूमन आगे जाकर, ये तो मैंने आपको गेट कैपेसिटेंस का चूंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इसलिए समझाने के लिए कहा है, आगे जाकर हम जब गेट कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे तो गेट कैपेसिटेंस सिंपल होगा, विड्थ ऑफ दिस ट्रांजिस्टर और जो हमारे पास डिजायर्ड लेंथ है L डैश, ये हमारे पास होगा। ये तीनों वैल्यूज हमें नोन है, गिवन है, सो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे 3.45 इंटू फेमटो 45 इंटू 10, अच्छा यहाँ पर राइटिंग का बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, वो वैल्यूज आप पुट कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेकिन वो राइटिंग में ठीक नहीं आ रही, तो यहाँ पर आप पुट कर लें। COX क्या होगा, 3.45 इंटू 10⁻⁻15। विड्थ ऑफ दिस ट्रांजिस्टर क्या है, 4 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ क्या है, दैट इज ऑल्सो 2 माइक्रोमीटर। सो 8 इंटू दिस टर्म जो होगी वो हमारे पास गेट कैपेसिटेंस आएगी, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपके? जी स्टूडेंट्स। सर इसमें नहीं देखेंगे कि वोल्टेज गेट वोल्टेज क्या है, 0 है या ग्रेटर देन 0 है? नहीं, जिस तरह मैंने पहले कहा था ना कि हम ये ज्यूम कर रहे हैं, हम जब आरसी मॉडल देख रहे हैं ना, तो आरसी मॉडल में हम कह रहे हैं कि ये जो है, ठीक है ना, ये कैपेसिटेंसेस जो हैं, ठीक है, ये कैपेसिटेंसेस हम एज्यूम कर रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रही हैं। जिस तरह मैंने पहले आपसे बताया कि अगर लेट सपोज यहाँ पर हम गेट वोल्टेज अप्लाई करते भी नहीं है, तो ये कैपेसिटेंस नहीं होगी, बाकी कैपेसिटेंस तो होगी ना, इवन अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन है या ऑफ है, लेकिन ये कैपेसिटेंस तो होगी ना सोर्स साइड पर या ड्रेन साइड पर, ठीक है। तो इसलिए हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जो है वो हम कहते हैं कि ये कैपेसिटेंसेस हैं बोथ इन, अगर कट ऑफ रीजन हो, सेचुरेशन रीजन हो और लीनियर रीजन हो, इन तीनों में कैपेसिटेंस तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं, हम चूंकि लीनियर रीजन में इंटरेस्टेड हैं तो हम लीनियर रीजन की कैपेसिटेंसेस ले रहे होते हैं, ठीक है। बाकी ये कि जो आपके पास स्पाइस सिमुलेटर है उसमें
जो सेकंड नॉन लीनियर बिहेवियर है वो कंसिडर होता है, लेकिन ये कि जो हम पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, सो पेपर में सॉल्व करते वक्त जो है वो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है ना, सिर्फ ये एग्जाम और ये पेपर और सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। वैसे जो आप स्पाइस का मॉडल यूज़ करते हैं सिमुलेशन में, तो वहाँ पर ये कैपेसिटेंसेस जो है ये कंसिडर हो रही होती हैं। ठीक, क्लियर है आपका क्वेश्चन? यस। अच्छा, सो ये तो अच्छा, ये जो था ये तो हमारे पास गेट कैपेसिटेंस हुआ। अब आते हैं ड्रेन कैपेसिटेंस की। ठीक है ना, यहाँ पर गेट का ड्रेन कैपेसिटेंस। तो ड्रेन कैपेसिटेंस अगर आपको याद, ड्रेन हो या सोर्स साइड पर हो, ठीक है ना, एक हमें ड्रेन टू गेट कैपेसिटेंस चाहिए और एक हमें ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटेंस चाहिए, दोनों कैपेसिटेंसेस चाहिए। सो ड्रेन टू सोर्स कैपेसिटेंस तो सिंपल है हमारे पास, सॉरी, ड्रेन टू गेट कैपेसिटेंस। लेट सपोज ये कैपेसिटेंस हमें चाहिए, ये वाली कैपेसिटेंस सी, ओ तो ये तो एस होगा, सी जी एस। और लेट सपोज ये ड्रेन टू सी जी डी, ड्रेन गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस। तो गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस हमारे पास क्या था? गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस दैट इज एक्चुअली हाफ ऑफ द गेट कैपेसिटेंस। ठीक है ना, तो गेट कैपेसिटेंस की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ से आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसका हाफ लेंगे तो हमारे पास गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस आएगी, और ये कैपेसिटेंस बराबर होगी सी जी एस के, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो ये गेट टू ड्रेन कैपेसिटेंस हमारे पास आ गई। दूसरी हमारे पास गेट टू बॉडी कैपेसिटेंस। लेट सपोज ये कैपेसिटेंस है गेट टू बॉडी कैपेसिटेंस, ये हमने फाइंड करनी, सॉरी गेट कह रहा हूँ, ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटेंस, ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटेंस हमें चाहिए। सो ड्रेन, फिर यहाँ पर मैं ड्रेन लिख रहा हूँ, इट शुड बी सोर्स और यहाँ पर ड्रेन होना चाहिए। सो ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटेंस, सो ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटेंस ये हमारे पास क्या होगी? एक हमारे पास, ये अब हमारे पास दो तरह की कैपेसिटेंसेस हैं अगर आपको याद हो। एक साइड वॉल कैपेसिटेंस, ठीक है, अच्छा वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, एक साइड वॉल कैपेसिटेंस, एक बॉटम कैपेसिटेंस। ठीक है ना, यहाँ पर देखें साइड वॉल कैपेसिटेंस और बॉटम कैपेसिटेंस, दोनों से मिलकर हमारे पास जो है ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटेंस या सोर्स टू बॉडी कैपेसिटेंस बन रहा है। तो ड्रेन टू बॉडी कैपेसिटेंस क्या होगा हमारे पास? साइड वॉल कैपेसिटेंस, ठीक है ना, लेट सपोज मैं इसको साइड वॉल कैपेसिटेंस कह देता हूँ और प्लस बॉटम कैपेसिटेंस। अब साइड वॉल कैपेसिटेंस हमारे पास किसके बराबर है? उसके लिए है कैपेसिटेंस ऑफ जे साइड वॉल इनटू पैरामीटर ऑफ साइड वॉल। सो पैरामीटर ऑफ साइड वॉल, ठीक है, प्लस जंक्शन कैपेसिटेंस इनटू बॉटम एरिया, एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, सो ये हमारे हमें गिवन है, ये देखें साइड वॉल जंक्शन कैपेसिटेंस ये हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है। ठीक है ना, ये दो हमें गिवन है। अच्छा, अगर लेट सपोज आपको साइड वॉल जंक्शन कैपेसिटेंस ना दिया हो, सिर्फ सी जे दिया हो, तो फिर आपको एक और फैक्टर दिया होगा एक्स जे, यानी इसकी डेप्थ। ठीक है ना, इसकी डेप्थ कितनी है? तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके साथ साइड जे वॉल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो जंक्शन कैपेसिटेंस को अगर हम, ओहो, junction capacitance is actually, side wall junction capacitance is actually junction capacitance into depth of this region। तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गिवन है सो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। अच्छा, पैरामीटर ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है? साइड जे एस डब्ल्यू, ये ऑलरेडी गिवन है हमें। पैरामीटर क्या है? दैट इज 2 into length of this
जो एक्टिव रीजन है इसकी लेंथ इनटू विड्थ प्लस विड्थ ऑफ दिस रीजन। तो लेंथ हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है x, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसकी विड्थ लेंथ जो है दैट इज x, और इसकी विड्थ जो है वो ट्रांजिस्टर की विड्थ के बराबर। तो 2 इंटू x प्लस w। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें दी हुई है, और x क्या है, ये भी 4 है और विड्थ भी 4 है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर भी है, ये x जो है, ये x ये वो है जो हम डिजायर्ड चाह रहे हैं, डिजायर्ड हमारे पास है। अब ये लिटरल मूवमेंट की वजह से ये भी अब इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है ना, यानी अब हमारे पास एक्चुअल x जो है, एक्चुअल इस एक्टिव रीजन की विड्थ जो है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है। समझ रहे हैं ना, ये x है, लेकिन एक्चुअल जो इसकी विड्थ है, लेंथ है इस एक्टिव रीजन की, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है। तो हमें वो भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले में अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास x है, यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, मैं भूल गया था। सो x प्लस w प्लस 0.1 जो है ये हम ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो 0.1 क्या है, 0.1 इज नथिंग बट दिस लिटरल मूवमेंट की वजह से जो ओवरलैप रीजन आ रहा है, ठीक है ना, उसकी लेंथ की पॉइंट, ओ फिर मैंने गलत लिखा, ये फिर मैंने गलत लिखा है, इट शुड बी W, क्योंकि ये विड्थ तो चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना, इसको हम चेंज नहीं कंसिडर कर रहे, प्लस लेंथ। अब इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ जो है वो दो उस पे बनी है, दैट इज x जो कि डिजायर्ड है प्लस L नॉट। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। जी, स्टूडेंट्स जाग जाएं। यस सर, क्लियर है हाँ सर। जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब सी जे जो है, सी जे ऑलरेडी दिया हुआ है, सो वहां पर मैं पुट नहीं कर रहा, इनटू एरिया ऑफ दिस बॉटम रीजन। सो एरिया ऑफ बॉटम रीजन क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ बॉटम रीजन जो है वो और कुछ नहीं है, ये जो रीजन है, ठीक है ना, ये सारा रीजन, इस ये एरिया है। तो अब हम एरिया ऑफ बॉटम कर लेते हैं। एरिया ऑफ बॉटम क्या है, दैट इज इसकी विड्थ कितनी है, W, ठीक है ना, इनटू ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक है ना, ये जो लेंथ, तो वो क्या है, W इंटू एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, अब बोलें। आंसर x आंसर प्लस, हमारा क्विज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगी। अच्छा बस ये आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट। सो अब सी डी बी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अब एक्चुअल लेंथ ये है। सो ये हमारे पास एरिया ऑफ बॉटम हुआ, और टोटल जो हमारे पास ड्रेन कैपेसिटेंस है वो एक्चुअली हमारे पास सी डी बी प्लस सी जी डी, ठीक है। So ये ड्रेन साइड की कैपेसिटेंस हुई, जो कि सोर्स साइड की कैपेसिटेंस के बराबर है। ठीक है, सो ये बस इसमें वैल्यूज आप पुट कर लें तो आपको
आंसर मिल जाएगा। ठीक। सो ठीक है, बस अगर आपका क्विज है तो फिर मैं और टाइम आपका नहीं ले रहा। बस ये था, फिर इंशाल्लाह ईद के बाद ही मुलाकात होगी। ठीक है। ठीक। अगर इस दौरान आपको कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चंस हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।